हेलो गाइस, आई एम शेख कनौजिया। सो आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, उसी नाम के हम दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, बट उसके पैरामीटराइज एंड उसके सम स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। सो उसी नाम से ओवरलोडिंग करेंगे तो हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ओवर डॉट जावा क्लास क्रिएट कर रखी है। अभी मैं इसके अंदर अपने मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ, 3 इंटीजर ले लूँगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर ले लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट करूँगा। सो मैं यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप का मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे पब्लिक इंटीजर रिटर्न करेगा वैल्यू मुझको, एंड मेथड का नेम मेरा एवरेज एवीजी। सो उसके अंदर अभी मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दूँगा, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मैं इसको रिटर्न कराऊँगा एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई जेड, इस तरह से, एंड डिवाइडेड बाई 3। सो इस तरह से यहाँ पे इसका एवरेज दे देगा। अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओवर उस नेम क्लास का नेम एंड फंक्शन ब्रैकेट का यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाला हूँ ओवर। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको ओवरलोडिंग करेंगे कंस्ट्रक्टर की। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 हैं कंस्ट्रक्टर जो कि एरर शो कर रहे हैं। क्या एरर है? इट्स ऑलरेडी डिफाइन इन ओवर। सो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे वार्निंग आ रही है। सो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देते हैं, एक्स इक्वल टू 3 कॉमा वाई इक्वल्स टू 3 कॉमा जेड इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने तीनों को वैल्यू दे दी है, साइन कर दिया है। अभी मैं नेक्स्ट ओवर डॉट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इसको पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो कंस्ट्रक्टर ए में यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर्स ले लूँगा, इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रही क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टर सेम है, नेम सेम है, बट यहाँ पे इनके डेटा टाइप मेथड यानी पैरामीटराइज चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे बिना पैरामीटराइज के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो अभी मैं इसको साइन कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू बी कॉमा जेड इक्वल टू सी। सो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इन तीनों को साइन कर दिया है। अभी मैं इसे अपनी जावा डॉट एक्स क्लास के अंदर इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था उस क्लास का नेम यानी ओवर एंड ऑब्जेक्ट नेम, एंड उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए वापस से ओवर एंड फंक्शन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने अपनी क्लास बना ली है। अब इसके अंदर मेरा एक मेथड है यानी कि इंटीजर एवरेज नाम से। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे उस मेथड को कॉल करना होगा, बट यहाँ पे देख रहे हैं मैंने सिस्टम आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पे पहले आउटपुट स्टेटमेंट देना होगा सिस्टम डॉट आउट, क्योंकि मैंने वहाँ पे केवल वैल्यू रिटर्न कराई है प्रिंटलन। अभी मैं इसके अंदर अपने फंक्शन दूंगा, बट मैं आपको सिंपल क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। एंड उसके बाद मैं अपने मेथड को कॉल कर लेता हूँ जो कि मेरा ओबी डॉट एवरेज है। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं अपने यहाँ पे पहला मेथड यानी पहला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट यानी कि मैंने कोई भी यहाँ पे पैरामीटराइज नहीं दिया है। अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो इस तरह से आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ ओवरलोडिंग में कंस्ट्रक्टर की। सो इसी तरह से मैं भी यहाँ पे OB1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो उसके लिए भी आपको सेम ओवर ऑब्जेक्ट नेम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए ओवर। सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे OB1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिस्टम कॉपी स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सीधे सीधे पेस्ट कर रहा हूँ। सो बट मुझे यहाँ पे OB को चेंज करना होगा OB.1 में। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को यहीं पे पैरामीटराइज किया है, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देनी होगी। सो मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा। सो मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 999। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ABC की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अभी मैं जब इसको रन कराऊँगा तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे इसको सेकेंड कर देता हूँ। ओके, सो आप यहाँ देख रहे हैं मुझे इन दोनों की एवरेज मिल गई है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको ओवरलोड कराया है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट कर सकते हैं सेम नाम से ओवर। एंड यहाँ पे आपको इंटीजर चेंज करना होगा, इंटीजर एक्स की बजाय पे इंटीजर मैं ले लेता हूँ डी कॉमा इंटीजर ई। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्ट क्रिएट किए हैं, बट यहाँ पे पैरामीटर्स 3 है, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। सो इस तरह से आप इसको फिर से ओवरराइड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फिर से इसको एक्स इक्वल टू देना होगा ए डी एंड वाई इक्वल्स टू मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ ई। सो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। अभी मुझे यहाँ पे फिर से इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेथड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ जो कि मेरा वॉइड है, सिंपल मेथड है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा। पब्लिक वॉइड डिस्प नेम से
सो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट का है, सॉरी स्टेम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ए बी सी एंड यहाँ पे डी और ई मैं इनको यहाँ पे प्रिंट कराने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ, लिख देता हूँ वैल्यू इज़ इक्वल्स टू प्लस, तभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपके 2 हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू दूंगा तो इस तरह से वैल्यू असाइन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे डी स्पेस देता हूँ एक, एंड मैं यहाँ पे फिर से वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ। एंड वेट, मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करानी होगी, एंड वाई। सो मैं यहाँ पे एक वैल्यू और प्रिंट कराऊंगा जो कि जेड है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है डिस्प नेम से। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ओवर डॉट पे यहाँ पे 2 वैल्यू दूंगा, यहाँ पे 3 वैल्यू दूंगा, तो किस तरह से हमारा वर्क करेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पहला कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ था, तो मैं इसको छोड़ के मैं इस नेक्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में इस क्लास को कॉल करूँगा ओ बी डॉट डिस्प की। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दी हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट कराएगा। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ मैं ओवर OB2 इज इक्वल टू न्यू, जो कि मेरा ये कंस्ट्रक्टर है, यानी कि ये थर्ड कंस्ट्रक्टर। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे ओवर एंड यहाँ पे 2 वैल्यू पास करूँगा 5,5। सो OB2 में भी यहाँ पे मैं कॉल कराऊँगा इसको, तो मेरा यहाँ पे डिस्प फंक्शन को कॉल कराने वाला हूँ। एक सेकंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वॉइड है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा। यहाँ पे ये पहला फंक्शन है, आप यहाँ पे एवरेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसको कॉल करना होगा। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे सेम इस लाइन को कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कराता हूँ, बट इसको मुझे चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट 2 में एंड एवरेज। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 का एवरेज कराएगा, तो यहाँ पे तीसरी वेरिएबल जो होगी वो 0 ले लेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा, आई थिंक मुझे यहाँ पे 0 मिलने वाला है। ओके, मैं इसको रन कराता हूँ अभी, फिर मैं आपको डिस्प मेथड को कॉल करके बताता हूँ, मतलब जो भी मीन। सो यहाँ पे देख रहे हैं मुझे फर्स्ट वैल्यू वही मिल रही है एंड सेकंड वैल्यू विथ 999, बट यहाँ पे मुझे इसका थर्ड कंस्ट्रक्टर है वो मुझे 0 मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे ये ई के बाद एफ वैल्यू नहीं इसको दे पा रहा है, तो यहाँ पे इस ऑटोमेटिक 0 ले लेगा सी की वैल्यू। तो यहाँ पे 0 लेगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो होल वैल्यू विल बी 0। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी। एंड अभी मैं इस ऑब्जेक्ट 2 को, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो कॉल करा है, तो उसकी वैल्यू अब 55,0 ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको केवल 2 ही वैल्यू दी हैं, ई एंड डी। तो इसके अलावा यहाँ एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो लेनी है वो वैल्यू नहीं लेगा, तो यहाँ पे 0 से होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।